ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। रोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम आयुर्वेद के विविध सिद्धांत और अनेकविध जानकारियों के साथ आपके बीच में हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रोग पैदा होते हैं, किन कारणों से पैदा होते हैं और रोग पैदा होने के क्या क्या कारण हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे आयुर्वेद में कहा कि पहला दोष कर्म के आधार पर रोग पैदा होते हैं, किस तरह के दोष कर्म भी कर्म कैसे होते हैं, दोष कैसे होते हैं, या चिकित्सा के आधार पर उनके कितने विभाजन किए जा सकते हैं, साध्य असाध्य कष्ट साध्य। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि रोग के जो मूल कारण क्या हैं, जो मूल रोग होता है वो क्या होता है और उसके उपद्रव, अनेक तरह के उपद्रव किस तरह से शरीर में गड़बड़ करते हैं। यानी आयुर्वेद कहता है कि जो मूल रोग और उपद्रव अनेक बार रोग जो है अपने दोष और दूष्य धातु और मल को विकार तक सीमित नहीं रह करके कई तरह की नई समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। यानी कि एक बीमारी पैदा हो गई, जैसे शरीर में कोई भी एक बीमारी पैदा हो गई तो फिर क्या करता है कि वह अपने मूल कारण से वह नया रोग भी उत्पन्न कर देता है। यहाँ नया रोग मूल रोगों की चिकित्सा से ठीक हो जाती है। जैसे किसी को मान लीजिए कि इस रोग को कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जैसे कि किसी को कब्ज की शिकायत हो गई भयंकर, तो कब्ज की शिकायत हो गई तो अफारा तो होगा ही होगा, बेचैनी तो होगी ही होगी। तो यदि आप कब्ज की चिकित्सा कर देते हैं तो वो अफारा ठीक हो जाता है। कई बार हमने ऐसा देखा कि जिसको लगातार गैस वगैरह बनती है, सर भारी रहता है, बेचैनी होती है, सर दर्द होता है, आदमी सर दर्द की कितनी भी चिकित्सा करें आयुर्वेद की, इसीलिए तो हम बात करते हैं कि हम सिम्टम्स को नहीं सिस्टम को ठीक करते हैं। तो सिस्टम को ठीक करने का अर्थ ये है कि हम सिर्फ रोग की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम रोग के कारण की चिकित्सा करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद मूल रोग की हम बात करते हैं कि रोग की जड़ कहाँ है, कहाँ से वो बीमारी पैदा हुई है, कहाँ से वो बीमारी चल करके शुरू हो रही है। आदमी कहता है मेरे तो सर में बहुत भारीपन है, आज बहुत सर दुख रहा है। अरे सर तो दुख रहा है मेरे भाई, तो सर दुखना ही सर नहीं है, तेरे को टेंशन की वजह से सर दुख रहा है, तेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है इसके लिए सर दुख रहा है, तेरे को गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है इसकी वजह से सर दुख रहा है। तो जो सामान्य हम व्यक्ति जैसे अपने आप को भी कई बार पता चलता है, ये थोड़ा सा हमको बोध भी होना चाहिए। यदि मेरे को परेशानी हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आना वो मूल कारण नहीं है, किसी कारण की वजह से नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत टेंशन है, आप बहुत अवसाद में हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई भय शंका, कोई विपदा में है, विपत्ति में है, तो नहीं आ सकती। तो इसलिए कहा कि
रोग की चिकित्सा करते समय वैद्यों के लिए तो बहुत विशेष कर करके ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रोग का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, उसकी जड़ कहाँ है, उसका मूल कहाँ है। और नहीं तो यदि इसको नहीं जान पाए तो किसी व्याधि का पूर्व रूप न हो और न उपद्रव हो तो इसको भी कई बार मूल रोग जैसे हम कहते हैं। तो ये इसको यदि हम थोड़े से गहराई से यदि हम समझें तो हम चिकित्सा सही ढंग से कर सकते हैं। रोग के पहचान से थोड़ी सी आप सावधानी रखें तो आपको अपने ढंग से भी, अपनी थोड़ी सावधानी से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जो मूल कारण है उसको जानने के लिए कहा कि मूल कारणों को नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसके लिए शरीर में और भी कारण जो चौथा गिनाया है हमने, ये 3 तरह की चीज़ों की मैंने बात करी। चौथा कारण माना गया है शारीरिक और मानसिक रोग, यानी कि मूल कारण भी कहाँ से पैदा होगा, वो शरीर से होगा या तो मन से ही पैदा होगा। तो इसके लिए ये अलग से समझाने के लिए आयुर्वेद कहता है कि जितने भी आपकी बीमारियां हैं उन बीमारियों का जो अधिष्ठान है, बीमारी कहाँ रहेगी, ये बीमारी कहाँ से आएगी। आने का कारण तो गिना दिए कि पिछले जन्म से लेकर के और बचपन से लेकर के अब तक के किसी भी कारण से आ जाएगा, परंतु रहेंगे कहाँ। इन बीमारियों की जो आश्रय स्थल है वो क्या है, या तो बीमारी शरीर में होगा, नहीं बीमारी होगी तो मन में। यानी रोग की उत्पत्ति या तो मन से होता है या तो शरीर से होता है। कई बार मन तो ठीक है, खाने में गड़बड़ करिया तो शरीर में हो गया। कई बार शरीर तो ठीक है पर टेंशन करना शुरू करा तो फिर वो जो है मन में पैदा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कुछ रोग मूलतः शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ मन में हो जाते हैं, कुछ दोनों ही जगह पर उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में भी हमने गड़बड़ सोचा और मन में भी गड़बड़ी चल रही है तो शरीर और मन के कारण से पैदा हो जाते हैं। जब हम पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि मूल रोग और उपद्रव की, तो हम यदि मूल का पहचान कर लेते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक रोग का भी हम स्पष्ट रूप से आश्रय को हम पहचान सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी शरीर के कारण से उत्पन्न हुई है या मानसिक कारण से। जो शरीर में उत्पन्न करते हैं वो बाद में भी जाकर मन को ही परेशान करते हैं। मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, मन परेशान होता है। इसलिए कहा कि शारीरिक रोग जो शरीर में उत्पन्न होने के बाद में शरीर को परेशान करते हैं और मानसिक रोग मन में उत्पन्न होकर के भी शरीर को परेशान करते हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है कि शरीर को दोनों ही तरह के रोग परेशान करते हैं, दोनों ही तरह के रोग मानसिक रूप से हमको परेशानी में डालते हैं। तो यही इसमें फ़र्क है कि प्रादुर्भाव के समय जो पहली विकृति है, यानी कि जो शुरुआत है, वो या तो मन होगा या तो शरीर होगा। उसका जो आश्रय है, जो स्थान है, परंतु बाद में जाकर के वो शारीरिक और मानसिक रूप में वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम अलग अलग तरह की जैसे बीमारियां, कुछ इसके अतिरिक्त जैसे मान लिया जिनको मिर्गी वगैरह हैं, अपस्मार वगैरह हैं, उन्माद वगैरह हैं, इस तरह की जो रोग हैं उनको उभय आश्रित भी माना गया है। ये दोनों ही मन और शरीर को कारण बना करके भी पैदा होते हैं। और शारीरिक और मानसिक रोग जब पुराने हो जाते हैं, जो एकदम उसको जो है एक दूसरे से जब मिल जाते हैं, यानी आपने टेंशन किया, अवसाद किया, डिप्रेशन किया, डिप्रेशन करने की वजह से आपको हेडेक रहना शुरू हो गया, हेडेक रहने की वजह से पित्त प्रकोपित हो गया, पित्त प्रकोपित हो गया तो एसिडिटी बन गई। इस तरह से कई बार एक कारण से, शारीरिक या मानसिक कारण से कोई रोग का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। होने के बाद में जा कर के वो धीरे धीरे, जैसे आपके शरीर में वायु बढ़ गई, वायु बढ़ गया, गैस बन गई, अनडाइजेशन हो गया, कफ बढ़ गया, पित्त बढ़ रहा, शुरू में फिर जा कर के वो मन को भी कष्ट पहुंचाते हैं। यानी कि कई बार दोष की उत्पत्ति एक जगह से होता है, जा कर के वह दूसरे स्थान को भी, अधिष्ठान को भी प्रभावित कर देता है। तो मैं इस बात को आपको अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूँ
रोग मन से भी शुरू हो सकता है, शरीर से भी शुरू हो सकता है। जब ज़्यादा दिन हो जाता है, शरीर के रोग मन को प्रभाव डालता है, मन के रोग शरीर को डालता है, तो ये दोनों के दो कष्ट पहुंचाना शुरू करते हैं। तो पहले इसके लिए जब मूल कारण की पहले चिकित्सा करना है, फिर उसके बाद में उस दोषों का शमन करके ही बाकी चिकित्सा करनी चाहिए, तो जल्दी रोगी ठीक होगा। जैसे बुखार है, दस्त लगना है, कब्ज होना है, इसको थोड़ा शारीरिक रोग माने गए हैं, परंतु ध्यान रखिए कभी कभी जिसको बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, उसको भी कब्ज हो जाता है। टेंशन करने से ही फिर एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। हमने ये भी देखा कि जो शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक कारण बनने पर वो बीमारियां तत्काल एकदम दुष्प्रभाव को दिखाती हैं, एकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ध्यान रहे, शरीर में कोई भी बीमारी है तो मानसिक बीमारी बिल्कुल मत होने देना। मनोरोग को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक व्याधि से भी वो खतरनाक स्थिति है। जब हम मानसिक रूप से ज़्यादा अवसाद में होते हैं तो शारीरिक बीमारियां बढ़ती ही बढ़ती हैं। तो ये तमोगुण के प्रभाव से ऐसा कहता है, कहते हैं कि इनके जो रोग मन में जब तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, तब मानसिक विकार होते हैं। तो इनको हमको ध्यान रख लेना है। काम, क्रोध, भय, उद्वेग, चिंता, जो ये अनेक जो रोग और कष्ट के जो दुख प्राप्ति के कारण हैं, या जो इष्ट है, जो हम चाहते हैं उसको न पाना है, जो अनिष्ट है, जो सोचते नहीं है वो होना है, ये सब कारण है, मानसिक कारण। ओहो, मैं तो ज़िंदगी में ये करना चाहता था, मैं तो कर ही नहीं पाया, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ये जीवन के साथ लगा रहेगा। मैं इसी संदर्भ में, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इसके लिए आजकल एक अलग तरह के विभाग बन चुका है। मानसिक रोगों के निराकरण के लिए आजकल काउंसलिंग की जाती है, अलग तरह की चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। मैं सबसे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है। देखो, मन को ये तो दूसरे के समझाने से समझो, चाहे अपने आप समझ जाओ, समझना तो पड़ेगा। नहीं समझोगे तो मैं हमेशा इस बात को बार बार इस बात को कहता हूँ, परिस्थितियों को बेशक हम न बदल सकते हों, पर अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि जिसके पैरों में जूता है उसके लिए सारी धरती चमड़े से ढकी हुई है। यदि हम अपने आप में मजबूत हैं, यदि अपने आप में हम दृढ़ हैं, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मानसिक रूप से हम कितने भी प्रताड़ित क्यों न हो, उस मानसिक पीड़ा को हम बीमारी नहीं बनने देंगे। यदि हम कमज़ोर हो गए, यदि हम दीनहीन बन गए, यदि हमको लगने लगा कि हाय ये कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगा, समझ लेना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये सामान्य बात नहीं, ये बड़ी बात है। इसको आपको हमेशा समझना होगा। यही आयुर्वेद समझाता है। यदि मन से कमज़ोर हो गए तो रोग आक्रमण करेंगे, मानसिक रोग होंगे, शारीरिक रोग होंगे, फिर लक्ष्य तो आपसे और दूर हो जाएगा। जो अप्राप्त है उसको कैसे प्राप्त करोगे? इससे तो जो आपके पास है वह भी चला जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि रोग के कारण वह मन होता है, शरीर होता है, शरीर के रोग के कारण भी मन होता है। यानी मन प्रबल है, शरीर को भी हमको ठीक करना है। फिर इसके आगे जो गिनाते हुए रोग के कारण में कहा, दोष के कारण से रोग होते हैं। चिकित्सा के लिए कई बार वो साध्य होते हैं, असाध्य होते हैं। फिर मूल रोग के जो उपद्रव किस तरह के होते हैं, और साथ साथ में हमने कहा कि जो है मानसिक और शारीरिक रोग किस तरह से काम करते हैं। तो इसके आगे कहा कि निज और जो आगंतुक जो रोग होते हैं, ये उपरोक्त शारीरिक और मानसिक रोग की जो मैंने कहा ना, यही रोगों की अभी हम बात कर रहे हैं कि ये रोग भी निज होते हैं और आगंतुज होते हैं। ये ध्यान रख लेना कि मानसिक रोग के कारण भी क्या कैसे हो सकते हैं, कैसे बन सकता है। और जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो शारीरिक और मानसिक जो बीमारियाँ होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक कहा निज, निज मतलब जो हमारे अंदर ही हमने पैदा कर ले, आगंतुज बाहर के कारण से आ गए, बाहर से आने वाले और अपने आप पैदा होने वाले। हम जैसे आपको समझाते हैं, जैसे अपने आप हमने पैदा कर दिया। जैसे निद्रा है, निद्रा है, अभी मेरे को समय पर सोना चाहिए, मैं नहीं सोया, मेरे को प्यास लग रही, मैंने पानी नहीं पिया, मेरे को जो है इससे क्या हो जाता है, दोस्त से जो है प्रकोप बढ़ने शुरू हो जाता है, विकृति होने लगते हैं। इसके लिए निज रोग कहा गया। यानी जानबूझ करके, मुझे पता है मुझे भूख लग रही, मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैं फालतू खा रहा हूँ, मुझे पता है कि अब मेरे को सोना चाहिए, मैं नहीं सो रहा हूँ, मुझे पता है कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं, उसको निज कहा गया। यानी कि नितांत आप लापरवाह हैं। जो निज रोग उनको होते हैं जो बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, जो बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में केयरलेस नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि यदि केयरलेस हो गए तो निज रोग हो जाएंगे, यानी कि उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। उसको निज रोग कहा, यानी उसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं है। भाई तेरे को प्यास लग रही है तो पानी नहीं पीता है तो तुम कारण हो। हाँ, पानी नहीं है
इसलिए नहीं पी रहे हैं, तो वो निमित्त हो गया, पर फिर भी कारण तो आप स्वयं हो गए ना। आपको पता था कि आप वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पानी नहीं मिलेगा तो लेकर के जाना चाहिए था, तो इसको निज रोग कहा गया। कुछ रोग जैसे बाह्य कारण से हो जाते हैं, जैसे कभी चोट लग गई, कभी हिंसक पशुओं से आक्रमण से हो गया, या जो अलग तरह से जो बाह्य कारण हो गया, यानी नीज हो गया, जो शरीर में हमने पैदा करी, उत्पन्न किया, नीज में ही आते हैं। यदि मैं बात करूं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक जितने भी व्याधि हैं वो नीज के अंतर्गत ही मानी गई है। अवसाद वगैरह कारण से होने वाले जो आगंतुक व्याधि हैं वो माने गए हैं कि जो नीज हो गया, जो दोषों के द्वारा, यानी कि हम ये कह सकते हैं नीज हो गया जो दोषों के द्वारा उत्पन्न जितने भी व्याधियाँ हैं। नीज के एक सरल कारण, सामान्य कारण गिनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो कठिन कारण भी है, जो दोषों के प्रकोपित हो जाना, मानसिक है, शारीरिक है, या जितना भी हमारे पूर्व जन्मकृत हैं, या दोषों के संचित होने की स्थितियां हैं, नहीं जो भी कारण दोषजन्य जो विकार हैं, मन और दैहिक जो विकार हैं, उनको नीज में माना गया है। इसके अतिरिक्त जो आगंतुज रोग होते हैं, आगंतुज कौन से होते हैं कि जैसे कि किसी ने हमको आकर के एकदम आक्रमण कर दिया, इससे हम एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, हम पड़ गए, तो ये इस तरह से ये जो है हमको चोट लग गई, तो ये सब कारण से जो बीमारियां हो गई। कई बार हम गिर गए, गिर जाने के बाद में चोट लग गई, चोट लगने के बाद बिगड़ गया, तो फिर वह जा कर के वो अर्थराइटिस की शिकायत हो गई, वहाँ जा कर के स्वेलिंग हो गई। इस तरह से कहा कि ये दोनों प्रकार के जो रोग होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो पहले से जो अपने शरीर में जो विद्यमान जो रोग होता है वो आगंतुक कारण, और आगंतुक में दूसरे भी जितने भी जो आगंतुक कारण है ना, उसमें आप मानिए कि जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जितने भी जो कृमि वगैरह हैं, ये भी सहयोग बन जाते हैं। तो आगंतुक जो रोग हैं उनसे उत्पन्न जो बीमारियां हैं वो शरीर में प्रकोपित पैदा कर करके रोगी बना देते हैं। हम कह सकते हैं कि इन सारे जो रोग हैं पहले या बाद में दोष प्रकोपित करते ही करते हैं, यानी कि चाहे कोई भी बीमारी हो वह उत्पन्न करते ही करते हैं, दोष को उत्पन्न करते ही करते हैं, प्रकोपित करते ही करते हैं। इसलिए इन दोषों को सामान्य अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, चिकित्सा के समय रोग के जैसे हमने कहा कि अधिष्ठान हैं, उनके कारण हैं, उनकी हमको ध्यान देना जरूरी है। यदि आप रोगी हैं तो भी रोग का जो स्थान है, कहाँ से वो बीमारी शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, इनको देखते हुए, इनको विचार करते हुए तो ही हमको सोचना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर जितना गहनता के साथ में रोगों को लेकर के, रोग के कारण को लेकर के बताया जा रहा है, जिससे मैं आपको इसमें मैंने कहा त्रिविध रोग। उसके बाद में आध्यात्म के अंदर भी हम आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक की बात करते हैं। त्रिविध रोग की बात आयुर्वेद जगत के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि संसार के अंदर सारे जो दुख का कारण है वह भी उसके आधार पर इन रोगों का विभाजन किया गया है। यानी हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि जो आध्यात्मिक रोग हैं, जो क्या होते हैं, जो रोग मनुष्य के अपने शरीर के अंदर ही उत्पन्न होने लगते हैं। सारे जो शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं, चाहे किसी भी कारण से उत्पन्न होते हैं, उन सब को जो है वो आध्यात्मिक रोग कहा गया है। जो आध्यात्मिक रोग की यदि हम बात करें तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। उसको कहा, पहला कहा आदि बलज, यानी कि जो वंशज माता पिता के शुक्र आर्त में पाए जाने वाले दोषों के कारण, या आदि बलज जो जैसे हमने कहा ना कि पूर्व जन्म कृत या सब कारणों की वजह से जो दोषों के से जो रोग उत्पन्न होता है वह भी ये आध्यात्मिक के अंतर्गत ही माना जाता है। उसमें मात्रा के कारण से भी कई बार बीमारियां पैदा होती हैं, कई बार पिता के कारण से पैदा होते हैं, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। चाहे बवासीर हो, श्वास हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ये इस तरह के कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरे जन्म बलज, यानी जन्मजात गर्भावस्था के द्वारा जब माता पिता ने असावधानी बरती, माता ने गलत खान पान खाया, तो भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कई बार अंधापन है, पंगुता है, गूंगापन है, तुतलाना है, ये कई सारी चीज़ें भी माता के गर्भ की स्थिति के असावधानी से होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो संतति पैदा करने कर्म को दिव्य कर्म माना गया है, तो इसको बहुत सावधानी के साथ में करने का कहा कि ये सारे दोषों से प्रकोपित होकर के बच्चा किसी तरह से अपांग आदि पैदा ना हो। तीसरा कहा दोष बलज, मनुष्य के अनुचित आहार विहार से, अनेक तरह के जो आलस्य, लापरवाही आदि से भी कई बार जो है कि 10 दोष प्रकोपित हो जाते हैं। ये सब रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनमें भी 2 तरह से माना गया है कि ये आमाशय से ये रोग उत्पन्न होते हैं, कई बार पक्वाशय से उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे ये खांसी, श्वास वगैरह को आमाशय
के द्वारा विकृति से उत्पन्न होने वाले रोग माना गया है। तो अफारा, कब्ज आदि को पक्वाशय से उत्पन्न रोग माने गए। ये सारे रोगों को आध्यात्मिक रोग कारण माना गया है। यानी कि आध्यात्मिकता का अर्थ हो गया जहाँ पूर्व जन्म से लेकर के, माता पिता से लेकर के जितने भी जो कारण बनते हैं रोग के लिए। दूसरा कारण माना गया आयुर्वेद के अंदर आदि भौतिक रोग। आदि भौतिक रोग वो होते हैं जिसको आगंतुज रोग भी हम कहते हैं। बाह्य कारणों से आदि भौतिक के अंदर, जैसे कि कई बार हो गया कि किसी से आक्रमण हो गया, हिंसक कोषों से आक्रमण हो गया, कभी विषैले प्राणियों से आक्रमण हो गया, या कभी कभी जो है हम बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह की वजह से पैदा हो गया, या कई बार जो बैक्टीरिया जन्य, जो विषाणु जन्य जो रोग हैं उसको आगंतुज रोग माना गया है। आगंतुज रोग में जितने भी आजकल, जैसे चाहे वो डेंगू है, चिकनगुनिया है, चाहे वह कोविड-19 है, किसी भी तरह के ये सारे जो रोग हैं ये आगंतुज रोग के अंतर्गत ही है। ये आदि भौतिक हैं। आदि भौतिक के अंदर में हम ज़्यादातर हमारी असावधानियों से वो बीमारियाँ होती हैं। मानव की असावधानियों से होती हैं। हमने प्रकृति को ख़राब कर दिया, इस भौतिक जगत को ख़राब कर दिया, तो उसके परिणाम रूप हमको कई बार हमने जानवरों के जंगल ख़त्म कर दिए, तो शहरों में जानवर आने लगे, हिंसक होकर के हमको आक्रमण करते हैं। कभी कभी हम मस्ती में आकर के जंगलों में उनके घर में चले गए, वो अपनी रक्षा के लिए आक्रमण करते हैं। इसको आदि भौतिक कहा गया। यानी कि आदि भौतिक का कारण भी कहीं ना कहीं हमारी असावधानी से ही ये रोग की प्राप्ति होती है। तो आदि भौतिक में तीसरा कहा शस्त्रों के प्रहार से होने से भी कई बार दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये भी शस्त्रज कहा गया। इनको भी आघात से होने वाली बीमारियां भी, इनको भी आदि भौतिकी कहा गया है। तो इस तरह से हम सावधानी के साथ में इन आदि भौतिक व्याधियों से बच सकते हैं। तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक जो है, जो प्रकृति के कारण से उत्पन्न होते हैं, यानी कि प्रकृति को विकृत कर करके भी जो आदि भौतिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु प्रकृति को विकृत करने से जो दूसरी जो आदि भौतिक कारणों में, जैसे ऋतु है, सर्दी है, गर्मी है, यानी इनके कारण से जो पैदा हुआ है। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से 3 तरह के दोषों की बात कर रहे हैं। 3 कारणों को गिनाया गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आदि भौतिक कारण है कि मानव ने इस भौतिक प्रकृति को विकारग्रस्त कर दिया, उसके कारण से बहुत सारे तरह की जो बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और तीसरा है जो आदि दैविक है कि जो दैवी, यानी कि इस सृष्टि की, इस प्रकृति की जो व्यवस्था के अंतर्गत जो ऋतुएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, सर्दी है, इन ऋतुओं में यदि हमने इनका पालन नहीं किया तो मच्छर लग गए, सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रकोप हो गया, हवा तेज चल रही है, तेज धूप में हम जा कर के बैठ गए, यानी कि आदि भौतिक वह, आदि दैविक वह कहलाते हैं जहाँ जा कर के हमारी असावधानी से, यानी ऋतु को भी अनुकूल करने के लिए, यानी आदि भौतिक को जब बिगाड़ देते हैं तो जा कर के फिर आदि दैविक भी कई जगह पर स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ऋतुओं के अनुसार कई बार बीमारियां हो जाती हैं और अलग अलग तरह की, जिसको व्यापन्न ऋतुज रोग इनको कहा गया है। कभी ठंड लग गई, कभी गर्मी हो गया, और इसके अतिरिक्त अलग अलग तरह की जो विषमताओं से हो गया। अव्यापन्न ऋतु का रोग मतलब हो गया कि कई बार रोग तो विषमता में जो है कोई मौसम में, सामान्य मौसम में भी रोग पैदा हो जाता है। इस तरह से हमको ध्यान रख लेना चाहिए कि इन कारणों से भी कई बार बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके इसी को अलग अलग, जैसे उसको कहा कि दैव बल संभूत रोग, यानी कि ये आदि दैविक और दूसरे करण के रोग हैं, जिसमें आदि दैविक रोग में ये भी माना गया है कि यदि आप आकाश, पृथ्वी, जल को प्रदूषित करते हो, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी इसी में आदि दैविक के अंतर्गत मानी गई है। आदि दैविक में भी हम कई बार स्वयं व्यक्ति कारण होता है। इस तरह से आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, आध्यात्मिक हो, ये प्रकार गिनाए गए हैं, पर इसके कारण हम स्वयं हैं। चाहे वह बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, ये महामारियां भी, इनको हम आदि दैविक और आदि भौतिक के रूप में मान सकते हैं। दैविक के रूप में यह है, भौतिक के रूप में हमने प्रकृति को बिगाड़ा, दैविक के रूप में परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रकोप के रूप में दिया गया है।
या इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम उसको आदि भौतिक भी मान सकते हैं, आदि दैविक भी मान सकते हैं, पर हमको ध्यान रखना है, प्रकृति को संभाल करके रखना है, प्रकृति को बिगड़ने नहीं देना है, मन को और शरीर को भी संभाल करके रखना है। तो इसीलिए ये इस तरह से हम इन रोगों का आयुर्वेद के अंदर शास्त्रों में ऋषियों ने वर्गीकरण किया है। जिसको समझिए और उसको ज़्यादा जानना हो तो आयुर्वेद के विविध ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं। तो इनको जान करके आप निरोग होने के लिए उपाय करिए। मेरी शुभकामनाएं। फिर और बहुत सारी जानकारियों के साथ में हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। नमस्ते, प्रणाम, ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही करना है।